दोस्तों सौरभ सर नोट्स यूट्यूब चैनल पर एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो करंट अफेयर्स के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स में 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनमें से हम अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इसमें हमारा टारगेट है कि हम जनवरी से लेकर पूरे सितंबर महीने तक के जितने भी अवार्ड्स वाले टॉपिक क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करेंगे। सबसे खास बात ये है कि हम ये सभी क्वेश्चंस का रिवीजन लिस्ट वाले फॉर्मेट में करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सो दैट आप कम समय में चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। सबसे पहले आप देखो टॉपिक हमारा शुरू होता है लिस्ट अवार्ड्स एंड ऑनर। बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे पहला देखो क्या बनेगा कि भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय कौन सा बना है, मतलब कौन सा नगर निगम बना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये जो तानसेन सम्मान है, चूँकि ये अभी जनवरी 2021 में दिया गया है, तो जनवरी के बाद में अभी 2 एग्ज़ामों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो तानसेन सम्मान 2020 किसको दिया गया है? ये दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। तानसेन सम्मान 2020 पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020, इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार यादव को दिया गया है। और विनोद कुमार यादव रेलवे से संबंधित है। क्या किस पोस्ट पर है ये आप लोग बताएंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन है ब्रिटेन देश का नाइटहुड सम्मान किसको दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन देश का नाइटहुड का सम्मान दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि कोरिया गणराज्य के द्वारा किस भारतीय को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा MM नरावने। MM नरावने इसका राइट आंसर हो जाएगा MM नरावने। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य संस्कृति पुरस्कारों की घोषणा करी गई है, शुरुआत करी गई है? तो राज्य संस्कृति पुरस्कार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा करी गई है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2019 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। फिर उसके बाद में अवार्ड है DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है। हेमंत कुमार पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कायाकल्प पुरस्कार कौन से एम्स को दिया गया है? तो हाल ही में एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो हमारा PDF है, आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर अगर हम पूरा सितंबर तक के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बड़ा PDF है। ऊपर आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट है। तो ये कंप्लीट जो PDF है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो उसको बाई करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन में अगला पॉइंट है कि ई गवर्नेंस कैटेगरी में स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसको दिया गया है? तो ई गवर्नेंस की कैटेगरी में स्कॉच चैलेंज अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 किसको दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान लेकिन कौन सी कैटेगरी में? चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा। तो डॉक्टर सुधाकर जोनल गड्ढा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला अवार्ड है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन पुरस्कार
अमरेश कुमार चौधरी को दिया गया है। तो अमरेश कुमार चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड दिया गया है। IFFI में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। तो विश्वजीत चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ICAI का नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये दिया गया है BHEL को। BHEL इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है माइकल एंड सेला हेल्ड पुरस्कार। माइकल एंड सेला हेल्ड अवार्ड निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021। गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 अनीता दास को दिया गया है। एक एक नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको लिस्ट में करवा रहा हूँ, इस वजह से याद करते हुए चलना, ठीक है। इसके बाद में आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है? एक मूवी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस नाम से ये जो मूवी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड हाल ही में दिया गया है। इसके बाद में आता है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। राजेश कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है, ठीक है। इसी पुरस्कार को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, मतलब संस्थागत कैटेगरी में, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 सीड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। किसको दिया गया है? सीड नाम से एक संस्था को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 ये दिया गया है मेघालय को, ठीक है। नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020 राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 जो है ये मेघालय राज्य को दिया गया है। तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय को ये प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय, मेघालय को ये प्रदान किया गया है। इसके बाद में आता है इजूथचन अवार्ड। ये वाला इजूथचन वाला अवार्ड, ये वाला भी अभी यूपी में एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इजूथचन अवार्ड केरल को दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2019 और 20, बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2019 और 20 उस्ताद डॉक्टर मुजतबा हुसैन को दिया गया है। उस्ताद डॉक्टर मुजतबा हुसैन को प्रदान किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब हम लोग जनवरी के अवार्ड्स पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ये फरवरी के अवार्ड्स। तो आप देख सकते हैं ये फरवरी के अवार्ड्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ ये सीरीज़ चल रही है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये कंप्लीट PDF खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।